हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे की शाम का 5 o'clock हो रहे हैं और मैंने थर्सडे का व्लॉग डाला था दोपहर तक का, तो बस ये शाम से चालू हो रहा है 5 o'clock से। मैंने बताया था ना, मैंने आम पन्ना बनाया है, तो देखो वो आम पन्ना बस मैं यहाँ पे बना के दे रही हूँ। और मैंने बताया था ना, मैंने मतलब जो थिक बनाती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको रखने में थोड़ा सा आसानी रहती है। जैसे हम स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, तो आप उतना ही पतला बना दोगे तो उसके लिए बहुत सारी बोटल्स वगैरह चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा मीठा डाला है, क्योंकि उसमें मैंने कम मीठा डाला था। जो आमी थी ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो उसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डलता है। तो मतलब मैंने जब बनाया था आम पन्ना तो उसमें कम डाला था। तो अभी मैंने जब बना रही हूँ मैं ग्लास में, थोड़ा थोड़ा पहले मैंने बूरा डाला है, फिर उसके बाद मैंने 3-4 चम्मच वो आम पन्ना था ना वो डाला है, फिर उसके बाद आइस डाली थी और यहाँ पानी डाल के तैयार है हमारा आम पन्ना। बच्चों को बहुत पसंद आता है मेरे, बहुत ज़्यादा। अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है ना तब तो इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पिछली बार भी मैंने इतना ही बनाया था, काफ़ी बनाया था, 1 किलो आमी का बनाया था, और इस बार भी सेम ही मैंने इतना ही बनाया है। तो बच्चे पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आओ, घर पे रखो। इससे ये है कि आम पन्ना आप घर पे रखो, देवांश तो अपने आप बना के भी पी लेता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को पसंद आता है। और देखो यहाँ सेबू ने एक बार तो पी लिया अपना, जो मैं अपने लिए बना के लाई थी वो ले रहा था वो। तो मतलब बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो इसीलिए मैं बनाती रहती हूँ गर्मियों में, काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे हमने आम पन्ना पिया था, फिर थोड़ी देर बैठ गए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम सुहाना सुहाना सा मौसम है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं हो रही है, लेकिन हल्की हल्की बारिश है, कंटिन्यूस बारिश पड़ रही है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपना मतलब वही शाम का रूटीन करने के लिए। तो वहाँ सबसे पहले तो बर्तन लगा के रखे, नहीं तो बर्तन मतलब वहाँ पे बारिश हो रही है, विंडो में आ रही थी, तो मैंने फिर अंदर रख लिए थे, और वो फिर मैंने पूरा अपने सूख गए थे तो मैंने अपने जो ड्रॉअर हैं उनमें लगा दिए थे। और फिर यहाँ मैं करने लग गई हूँ, मलाई चला रही हूँ। कल मैंने मलाई जमाई थी। मैं बहुत जल्दी जल्दी ही जमा लेती हूँ, मतलब 7-8 दिन की भी नहीं, 5-6 दिन की जो मलाई होती है ना वो मैं जमा देती हूँ, क्योंकि उसकी है ना जो छाछ होती है वो हमारी यूज़ में तो भी आ जाती है। इसीलिए मैं मतलब थोड़ा, कभी कभी होता है कि मैं डायरेक्ट भी निकाल लेती हूँ, कभी कभी होता है कि मतलब मैं जमा के और छाछ वगैरह ऐसे बना के डालती हूँ। तो बस यहाँ मैंने तुरंत ही निकाल के एक बड़े बर्तन में कर लिया, ये भगोना है तो उसमें कर लिया है। फिर इसमें ठंडा पानी डाल दिया है, एकदम ठंडा पानी डालो तो फटाफट से निकल जाती है। तो यहाँ मैं हमेशा मोस्टली शाम को ही करती हूँ ये काम, क्योंकि ये फुर्सत वाले काम है। तो अभी इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम रहता है। तो बस यहाँ मैं चलाने बैठ गई थी अपनी मतलब छाछ मलाई घी निकालने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ साथ के साथ मम्मी से भी बातें करती जा रही थी। आज सुबह से बात नहीं हुई थी, तो मेरे ऐसे ही चलता है, मैं जब किसी से बात करती हूँ ना तो ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और कंटिन्यूस काम करते ही बातें करती हूँ, क्योंकि मैं बैठ के बात नहीं कर पाती हूँ। मतलब कर क्या पाती हूँ, मुझे फिर ये लगता है कि अरे मेरा ये काम छूट जाएगा। ये है कि इससे बातें भी हो जाती हैं और अपने काम भी हो जाती हैं। बहुत जल्दी ही मतलब मेरा घी आ गया था, बस बात करते करते ही फटाफट से आ गया था, क्योंकि ठंडा पानी डाला था ना मैंने। तो बस यहाँ आ गई थी और फिर मैं निकाल रही थी ये मक्खन। हाँ जी, तो मक्खन निकाल रही थी। अब ये मत कहना कि ये कढ़ाई बहुत गंदी है या कुछ भी है, ये कढ़ाई है सिर्फ तलने के लिए। जो चीज़ें मैं तलती हूँ ना, जैसे तो ये अब इतनी ज़्यादा जैसे वो होता है, जैसे घी जल जाता है या फिर आपका तेल वगैरह गिर जाता है, वो इतनी गंदी हो गई कि अब ये साफ़ नहीं होती है, बाहर से अंदर से तो एकदम साफ़ है। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब निकाल दिया था घी पूरा, वो चढ़ा भी दिया है मैंने गैस पे, और यहाँ मैं पूरी करने लग गई थी खाने की तैयारी। और यहाँ खाने में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, एकदम अलग स्टाइल से थोड़ा सा बनाऊँगी। तो बस उसी की मैंने पूरी चॉपिंग वगैरह करके रख दी थी। चॉपिंग वगैरह पहले ही कर ली थी, जब मुझे टाइम होता है ना तब मैं पहले ही कर लेती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है या जल्दी होता है ना, तब मैं जल्दी साथ के साथ करती जाती हूँ। लेकिन जैसे पनीर वगैरह बनाना होता है तो उसकी तो मैं चॉपिंग पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने रफली पूरे काट लिए हैं ये जो प्याज टमाटर वगैरह होते हैं, तो उनको वो जो ग्रेवी बनाते हैं ना बेसिक ग्रेवी, तो बस उनके लिए भून लिया और फिर रख दिया है। और यहाँ फिर मैं करने लग गई थी, मैंगो काट रही थी, क्योंकि आज फरमाइश फिर मिल गई है कि
कि आज मुझे बनाना है मैंगो शेक। और शिवांश को ज़्यादा पसंद है, मुझे तो मैंगो ही खाना पसंद है, मैं तो नहीं पीती बिल्कुल भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत कम बनाना पसंद करती हूँ। लेकिन शिवांश वो नहीं खाता है, आम नहीं खाता है, इसीलिए फिर उसके लिए मैंगो शेक बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आम वगैरह काट के रख दिए थे, और साथ के साथ देखो ग्रेवी मेरी पकती जा रही है। वो मैंने पीस ली थी, ठंडी हो गई थी, और फिर मैंने ये पकने के लिए रख दी है। काफ़ी टाइम लगता है इसमें। और एक और पनीर बनाओ, एक और ख़राबी, ये मतलब उछलता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उछलता है, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ढक के पकाओ। और यहाँ पे मैं साथ के साथ किचन क्लीन कर रही हूँ। आपको पता ही है कि मतलब थोड़ा सा मैसी सा किचन होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया था, मतलब पनीर बन रहा है, और साथ के साथ देखो घी भी मेरा बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे मैंने छान लिया है घी, काफ़ी ठीक ठाक निकल आता है, क्योंकि मैं ले रही हूँ भैंस का दूध। हाँ, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप कौन सा दूध लेती हो, पैकेट वाला या फिर नहीं। मैं डियर आजकल भैंस का दूध ले रही हूँ, और जिससे कि घी काफ़ी अच्छा निकलता है उसमें। हालांकि अमूल गोल्ड जो दूध आता है ना, उसमें भी ठीक निकलता है घी तो, लेकिन उसमें जब हम मलाई निकाल लेते हैं ना, तो दूध अच्छा नहीं रह जाता। इसमें हम मलाई निकाल लेते हैं, फिर भी दूध की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब घी वगैरह करके रख दिया था। पनीर भी मोस्टली पक ही चुका था, सब कुछ डाल दिया था। और हाँ, पनीर की जो है ना मैंने रेसिपी है वो शॉर्ट्स वीडियो में मतलब डाली है, जो मैं मिनी व्लॉग बनाती हूँ उसमें मैंने रेसिपी डाली है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक सा बनाया था। फिर जब पनीर बनाए तो बनेंगे हमारे यहाँ वो जो हाथ वाली रोटियाँ होती हैं वो बनेंगी, तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप नान वगैरह बनाओ, इससे अच्छा ये है ये वाली रोटी बना लो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इससे भी नान बना सकते हो आप, जो तवा मतलब आटे से। मैं मैदे की नहीं बनाती, मैदे की चीज़ें तो मैं मतलब घर में इतना अवॉइड करती हूँ, जब होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब ही बनाती हूँ मैदे की चीज़ें, नहीं तो बच्चों को तो बिल्कुल ही खिलाना पसंद नहीं करती मैदे की चीज़ें। इसीलिए मतलब मुझे ये वाली रोटी एकदम बेस्ट लगती है। पनीर बनता है मेरे यहाँ ये वाली रोटी ही बनती है, जो हाथ में घी लगा के बनाते हैं वो वाली, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस हमने खाना पीना खा लिया था। तो ये मतलब अब ये मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। मॉर्निंग के करीबन हो रहे हैं 8 o'clock, या हाँ 8 o'clock हो रहे हैं। आज मेरे साथ पोपट भी हो गया था कि मैंने सुबह सुबह मैसेज नहीं देखा रात को कि देवांश की स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन मैं तो सुबह 6 o'clock पे उठ गई थी, उसको तैयार भी कर दिया था, और मतलब खाना पीना भी बना दिया मैंने, नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है। और फिर इसीलिए मतलब तो फिर उसकी छुट्टी निकली तो वो तो घर पे ही रह गया, बाद में मैंने मैसेज देखा, और फिर इसीलिए मेरा काम भी हो गया था। तो सोचा कि ये कवर्ड लगा देती हूँ यहाँ पे, मतलब मैं ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ सारा, जो मतलब एक्स्ट्रा होता है वो, और मोस्टली हर कोई लाके ही रखता है कि मैं कौन सी चीज़ कब ख़त्म हो जाए क्या है। तो ये मैंने कवर्ड बना लिया है पूरा ग्रॉसरी का सामान रखने के लिए। तो देखो कितना सारा ग्रॉसरी का सामान भरा हुआ है। तो फिर इसीलिए मतलब इसको साफ़ करना था, तो बस इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ बैठ गई थी। तो हाँ जी हाँ, अब करते हैं कमेंट की बारी। तो मैंने जैसे आपने टाइटल देखा होगा कि जो मैंने डाल रखा है, तो मतलब मेरे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, वीडियो एक नहीं काफ़ी सारी वायरल हुई हैं। तो उसमें एक लेडी का कमेंट आता है, मोस्टली एक ही लेडी है या फिर एक दो और होंगी, तो मतलब 1% लोग या एक दो लोग कह रहे आपकी आवाज़ तो बिल्कुल बेकार है, मतलब आप इतना बेकार आवाज़ है, आपकी शक्ल तो बहुत अच्छी है लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ से शक्ल से मैच नहीं करती आपकी आवाज़। और आप मतलब एक कमेंट तो इतना बकवास आया था कि आप ऐसी आवाज़ में बात कैसे कर लेते हो। तो बहन आप दे दो मुझे आवाज़, मैं उनसे यही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ डियर आप मुझे अपनी आवाज़ दे जाओ, मैं उससे बात कर लूँगी। लेकिन मुझे तो भगवान ने जैसी वॉइस दी है मैं तो उसी में बात करूँगी ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं चेंज कर लूँगी या कुछ भी। लेकिन आप मुझे दे दोगे तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब मैं थैंक यू बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। इन सब चीज़ों से देखो कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन आप मुझे दे दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी मतलब परेशानी भी हट जाएगी कि मैं ऐसी आवाज़ में बात कैसे कर लेती हूँ या कुछ भी है। तो प्लीज़ डियर आप मेरे घर पे आके, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, और वो आवाज़ मुझे दे जाओ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे तो मेरी आवाज़ ठीक लगती है, ऐसे बेकार बहुत ज़्यादा बेकार नहीं लगती है, और मुझे तो अच्छी लगती है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं पसंद आती और नहीं पसंद आती तो आप वीडियो ही क्यों देखते हो, मत देखो यार। लेकिन ये है कि
पता नहीं यार लोग कैसे कैसे होते हैं, क्या कर लेते हैं, तो वही है। लेकिन मतलब 1% ही है, और तो सबके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उनके मैं आंसर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कमेंटों के आंसर नहीं देना चाहती, लेकिन बहुत दिनों से बस खाली एक ही लेडी है, शायद वो समझ भी गई होगी, नाम तो नहीं लेना पसंद करती, लेकिन एक ही लेडी है जो मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ पे मतलब वो ऐसे कमेंट करती ही है। तो बस यहाँ पे देखो, आपसे बातों बातों में मेरा पूरा ग्रोसरी का सामान मैंने लगा दिया था। फिर नहा धो के हम निकल गए थे घूमने के लिए। नहीं निकले हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मेरे तो घुटने में दर्द हो गया है और देवांश के हो गया है। मतलब उसके है ना, जो स्कूल के शूज़ चेंज हो गए थे, थोड़े हील वाले शूज़ आ गए थे, तो इसी वजह से उसके क्या हुआ कि एड़ी में दर्द होना चालू हो गया है। तो इसीलिए मतलब उसको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाया था, फिर मैंने भी दिखाया था। तो बस डॉक्टर के यहाँ गए थे और वहाँ से दवाई वगैरह लेके आए थे। और देखो यहाँ फिर मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। हाँ जी, दोपहर में गए थे, आके फिर मैंने खाना पीना बनाया था और बस कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसीलिए वीडियो शूट नहीं किया था। और यहाँ पे मैं शाम को आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। बच्चों को दूध वगैरह दे रही हूँ, चाय बना रही हूँ। और ये मतलब लेकिन हमारे यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है सावन चल रहा है क्या। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत रिमझिम रिमझिम बारिश होती रहती है, हवा चल रही है, काफ़ी प्यारा मौसम है। तो बस मेरा चाय पीने का मन था, ऐसे मौसम में चाय वाय पीने का बड़ा मन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने चाय बना ली थी। बच्चों को दूध दे दिया था, शिबू को दूध नहीं पीना था, बस खाली उसको क्या बिस्किट खाने थे, तो उसने तो बिस्किट खाए, देवांश को दूध दिया। फिर हो गया था दिया बत्ती का टाइम और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा भगवान की, और फिर लगेंगे अपने काम पे। और देखो यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह दिख रहे होंगे, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश है, तो फिर मैंने आज मशीन लगाई थी, तो कपड़े वगैरह रूम में ही डालने पड़े। कुछ इस वाली बालकनी में डाले हैं, लेकिन जब मशीन लगती है तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो बस वही मैंने अपने रूम वगैरह में डाल रखे हैं। आपको दिख रहे होंगे तो आप बोलोगे कहाँ कहाँ कपड़े पड़े हैं, ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ बनाने लग गई थी मैं गुजरात की फेमस डिश, जो हमारे यहाँ घर में बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कड़ी खिचड़ी। कभी भी पूछ लो देवान से आप क्या खाओगे शाम को, जैसे लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट खाना हो ना, तो बोलता है चलो कड़ी खिचड़ी बना दो। इतना दाल चावल की नहीं बोलता है जितना कड़ी खिचड़ी की बोलता है। कड़ी थोड़ी सी मीठी बनाती हूँ, और जो होती है जो खिचड़ी वो थोड़ा सिंपल बनती है, कोई छौंक वगैरह नहीं होता है, खाली नमक हल्दी मिर्ची थोड़ी सी डाल के। और लेकिन इस जो खिचड़ी बनती है ना, इसमें थोड़ी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जितनी चावल उतनी ज़्यादा दाल, मतलब उतनी ही बराबर की होनी चाहिए। तो बस यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और फिर मैं यहाँ कर रही हूँ कड़ी की तैयारी। छाछ मेरी बनी हुई रखी थी, कल ही मैंने वो मलाई चलाई थी ना, वही वाली छाछ थी। तो जो मैं मतलब जो दही बनाती हूँ ना मलाई वाला, तो उसकी जो छाछ होती है ना, उसको मोस्टली मैं ऐसे ही काम में लेती हूँ, कड़ी बनाने में या आलू छाछ की सब्ज़ी बनती है ना उसमें। रायता या फिर पीता कोई नहीं है उस वाली छाछ को, लेकिन हाँ कड़ी और इसमें मेरी वो वाली छाछ मतलब काम देती है, वो वाली छाछ मेरी ऐसी काम आती है। तो बस यहाँ पे मैंने कर ली थी, कड़ी छोंक दी थी। हाँ जी, हरी मिर्च की कड़ी बनाई है, मतलब हरी मिर्च डाल के। और एक और मेरे पास कमेंट आया था कि खाली कड़ी नहीं बनाती सिंपल, तो डियर मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ इसमें पहले, इसलिए मतलब मैं कुछ और नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी थी। और देखो मेरी कड़ी पक जाती है ना, जब वो आ जाए बॉयल आ जाए उसमें, तो थोड़ी चीनी डाली है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, 3-4 चम्मच डालनी है बस खाली, और नमक डाल के पका देनी है। बस आज का हमारा खाना था कड़ी खिचड़ी गुजराती, और अचार लेना चाहो अचार भी ले सकते हो। तो बस यहाँ पे हम सब बैठ के खा रहे हैं खाना पीना खा लिया था। फिर आते हैं किचन क्लीन की बारी, तो बस यहाँ पे किचन क्लीन हो रहा है और अप्रॉक्स टाइम हो रहा है 9:15। आज बहुत जल्दी खाना पीना हो गया था, लेकिन कर लेना चाहिए, जल्दी ही कर लेना चाहिए। कभी कभी हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, लेकिन मैं 9 o'clock के समथिंग खाना हम खा लेते हैं, 9 o'clock तक खाना हम खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मतलब मेरा किचन क्लीन हो गया, उसके बाद मैंगो वगैरह काटने हैं, और तो बस काम हो गया था। हेलो, तो बस खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं, मेरा काम भी एकदम फ्री हो गया है। और बस अभी करना है, मैंगो काटूंगी, मैंगो खाएंगे, दूध वगैरह पियेंगे, तब उसके बाद सोना है। अभी 9:30 हो रहा है, काम फ्री हो गया है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, कंटिन्यूस बारिश है, तो लेकिन बहुत ज़्यादा हल्की हल्की बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो बस अब सोएंगे और
बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या, एक पढ़ रहा है देवांश पढ़ रहा है, वो अपने सब वो डैडी उसको पढ़ा रहे हैं, और शिवांश उनके पास में बैठा हुआ है इधर उधर घूम रहा है। तो अब मैं भी अपनी वीडियो मिक्सिंग करूँगी थोड़ी सी और फिर सोऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा ये था, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड गुड नाइट, बाय।